वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रोमान सिंह विद इंडेस के अंदर मैं केवल शाह आज आपके साथ बात करने वाला हूं अबाउट इंडेस 1। यस, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वीडियो के अंदर हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मैं छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर आपके साथ बात करूंगा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स को और मेंबर्स को पता होने जरूरी है। ठीक है, सो नो बिग कंसेप्ट्स, नो बड़ी बड़ी बातें। मेरा सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है दैट इज व्हाट आर कार्व आउट्स। मैं पीछे लेके जाता हूं आपको। हमारा एक वीडियो ऑलरेडी है जो शायद तक आपने देखा ही होगा, कहानी इंडेस की। उसके अंदर हमने आपको समझाया है कि बेसिकली इंडेस है क्या। इंडेस क्या है? तो 90% ऑफ IFRS एंड 10% ऑफ एस, दिस इज बेसिकली द इंडेस। सो कार्व आउट्स का मतलब क्या है? जहां जहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर इंडेस एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर IFRS अलग अलग पड़ती हो तो उसको कहते हैं कार्व आउट्स। वेरी सिंपल। सो जहां जहां पे इंडेस कुछ और कहता है और IFRS कुछ और कहता है तो उतने एरिया को क्या कहा जाता है? कार्व आउट्स। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन, सर बैलेंस शीट जो अपने इंडिया में बनती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, अब बैलेंस शीट किस हिसाब से बनेगी तो उसके लिए शेड्यूल 3 दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कि भाई सारी की सारी कंपनीज को बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 बनानी है। तो सर ये कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि कुछ कंपनीज जो एस फॉलो करती है एंड कुछ कंपनीज जो इन डेस फॉलो करती है, दोनों की अगर बैलेंस शीट अगर शेड्यूल 3 के हिसाब से ही बनेगी तो क्या दोनों की बैलेंस शीट एकदम सेम ही बनेगी? नाउ देयर इज अ पॉइंट। जैसे ही ICAI ने इन डेस अप्लाई किए इन द ईयर 2015 2016, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कुछ डिविजन्स ऐड किए गए हैं। कौन से डिविजन्स है तो समझना। मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी अगर बैलेंस शीट बनाती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वी डोंट फॉलो इन डेस, क्योंकि इंडिया में अभी हर कंपनी को इन डेस फॉलो करने की मैंडेटरी आया नहीं है। सो मेरी कंपनी है एंड वी डोंट फॉलो इंडेस, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं एज पर एस। तो शेड्यूल 3 तो फॉलो करना पड़ेगा लेकिन डिवीजन 1 फॉलो करेंगे हम लोग। मेरी कंपनी बैलेंस शीट बनाती है एज पर इंडेस, तो मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा? डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3। एंड मेरी कंपनी अगर NBFC है एंड अकाउंटिंग में करता हूं एज पर इंडेस, तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3। क्लियर एकदम? एक बार वापस रिपीट करता हूं। जो भी कंपनी बैलेंस शीट बनाती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो क्या फॉलो करेगा? डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3। जो भी कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी एज पर द इंडेस, वो क्या फॉलो करेगी? डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3। NBFC के लिए क्या दिया है? डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 कॉमन है, डिवीजन 1, 2 एंड 3, दैट्स इट। क्लियर एकदम? चलो, बैलेंस शीट की बात निकली है तो एक और पॉइंट मैं यहां पे ऐड कर दूं। इन डेज के अंदर जब भी आप बैलेंस शीट बनाओ, असेट्स एंड लायबिलिटीज को बाइफरकेट करने की बात आएगी तो ध्यान से सुन लेना। असेट्स एंड लायबिलिटीज का बाइफरकेशन करंट एंड नॉन करंट के हिसाब से होगा। आई रिपीट, असेट्स एंड लायबिलिटीज का जो भी बाइफरकेशन आपको करना है वो कैसे होगा? करंट एंड नॉन करंट, दैट्स इट। इन डेज के अंदर बैलेंस शीट हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी नहीं बनाते हैं। क्लियर एकदम? दो देयर इज सम एक्सेप्शंस, वो हम लोग कोई और वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई गेस क्लियर? अब एक बहुत मजे की बात है, सर इन डेज कुछ और कहता है एंड शेड्यूल 3 कुछ और कहता है। ठीक है, देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन शेड्यूल 3 एंड इन डेज। किसको फॉलो करोगे आप? इन डेज को फॉलो करना है। डोंट फॉलो शेड्यूल 3। इन डेज 1 के अंदर लिखा गया है, प्रोवाइडेड बाय द ICAI, दैट व्हेनेवर देयर इज अ कंफ्लिक्ट सिचुएशन फॉलो इन डेज। एकदम क्लियर हो गया? एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सर आप कोई कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, आपको पता कैसे चलेगा कि ये कंपनी की बैलेंस शीट जो बनी है, ये कंपनी ने जो अकाउंटिंग किया है वो एज पर एस किया है कि एज पर इंडेस किया है? तो बहुत छोटी सी टिप दे रहा हूं मैं आपको। इन डेज 1 के अंदर ये कहा गया है कि एवरी कंपनी
who prepares their financial statements, who maintain their accounts as per Ind AS, तो उनको एक नोट लिखनी पड़ेगी, that is their balance sheet and their financial statements are explicit and unreserved statement of compliance. I repeat, explicit and unreserved statement of compliance. ये लाइन लिखनी पड़ेगी उनको नोट्स में. अनरिजर्व्ड मतलब हर जगह पे उन्होंने इंड एस को फॉलो किए हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन. सो ये लाइन अगर आपको कहीं पे भी देखने को मिले नोट्स के अंदर तो समझ जाना है कि उस कंपनी की बैलेंस शीट उन्होंने कैसे बनाई है एज पर इंड एस. ठीक है, आई गेस 4-5 पॉइंट थे मेरे साथ, छोटे छोटे पॉइंट्स हमने डिस्कशन कर लिए. ऐसे ही कुछ पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आऊँगा. तब तक के लिए थैंक यू.